वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यूट्यूब के, इसमें लिख लिए थे मैंने। मोबाइल मेरे पास नहीं है, दूसरा भी ऐसे होता है, मतलब सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। आप लोग कॉल भी कर सकते हो मुझे, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। चलो शुरू करते हैं। जियो डियर 712 बोल रहे हैं, आई लॉस्ट 85 kg टू 60 kg वेट बिकॉज ऑफ योर वीडियो, थैंक्स। मतलब मेरे वीडियो ने तो बस वो काम किया, आपके अंदर वो आईक्यू था, नेचुरल इंटेलिजेंस थी और अप्लाई करने की पावर थी आपके अंदर, इसलिए ये इतना किलो कम हुआ है। कितना हो गया? 25 kg कम हो गया। गुड, गुड फॉर यू। होडोफिल अंडरस्कोर खाना बदोश बोल रहे हैं, मेरे फादर भी हिपोक्रेट टाइप के हैं। वो अपना नुकसान करके दूसरों का फ़ायदा करने में लगे रहते हैं। जो पैसे अपने बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ में लगाने चाहिए वो रिश्तेदारों और धर्मगुरु को दान देते हैं। सही चीज़ के पैसे मांगो तो पैसे नहीं हैं, शादी में धन्ना सेठ बन जाते हैं। ऐसे ही परिवार से भाई मैं भी, सेम परिवार मेरा भी था, जहाँ पे हमें कभी भी अच्छे जूते नहीं मिले, अच्छे कपड़े, बैग कभी भी नहीं मिला। सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया, घटिया सा एकदम सरकारी स्कूल, कोई न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं। सब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की यही कहानी है, सब जगह पे सेम है। लेकिन ये चैनल जो है, अब मैं क्योंकि अवेयरनेस फैला रहा हूँ इस बारे में कि भाई आप ये लाइफस्टाइल डिज़र्व नहीं करते हो, आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो। अगर आपके माता पिता ने आपको गरीबी में पैदा किया है, मिडिल क्लास में पैदा किया है, तो ये आपकी गलती नहीं है। पहली बात तो इन्फीरियोरिटी फील करना बंद करो और अपने माँ बाप की गुद्दी पकड़ना सीखो, जिन्होंने कुछ भी संसाधन हुए बिना आपको पहले पैदा किया, बिना परमिशन के। मतलब परमिशन तो कैसे ही लेंगे, और फिर आपको ही ऊपर ये एहसान भी जताते हैं कि भाई हमने तुम्हें पैदा किया और तुम अब हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, हमारे अकॉर्डिंग शादी करोगे, बच्चे करोगे, हमारे अकॉर्डिंग संभोग करोगे। किससे करोगे हम ही बताएंगे तुम्हें। तो समझ लो, मतलब ये थोड़ा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में सब जगह पे यही सेम कहानी है। ये लोग जैसे आपने लिखा है कि रिश्तेदारों और धर्मगुरु को दान में दे देते हैं पैसे। और विडंबना तो ये है, ये सिर्फ अपने पैसे ही नहीं देते। अगर बच्चे से ये कमाने को बोलते हैं ना कि चलो काम करो, अब तुम 6 साल काम करो और जो भी पैसा तुम कमाओगे वो तुम हमें दे दो, हम इनको दे देंगे, शादी में दे देंगे, रिश्तेदारों को दे देंगे, धर्मगुरुओं को दे देंगे, धर्म में पैसा लगा देंगे। ये अपनी मर्जी से चलाते हैं सब कुछ। इंडियन बच्चों में मैस्कुलिनिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लीड लेके ये बात बोल सकें अपने माँ बाप से कि भाई देखो तुम ये गलत कर रहे हो, तुम गलत तरीके से जीते आए हो, हम ऐसे नहीं जिएंगे, हम बेटर जिएंगे, बेटर लाइफस्टाइल जिएंगे, ट्रैवल करेंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, अपने आप का स्टैंडर्ड अपग्रेड करेंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, ताकि हमारी एक जीवन भी सरल हो जाए। और ये जो घटिया जो धर्मगुरु हो गए, ये जो रिश्तेदार हो गए, ये सब जो पैसे लेके चले जाते हैं तुम्हारे फ्री में, और ऊपर से फिर एहसान भी वो जताते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पैसे जो ये बर्बाद कर रहे हैं तो तुम्हारी कुछ मानेंगे या तुम्हारी कोई हेल्प करेंगे। ये कोई नहीं, पैसे भी तुमसे ले लेंगे, तुम्हारे पैसे भी खर्च कराएंगे। ये घटिया होते हैं रिश्तेदार, कुछ मत मानना। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी पावर है ना, थोड़ी भी अच्छा जीवन जीने की वो है, निकल जाना, निकल जाओ, खुद कहीं पे काम करो, जॉब करो। इन लोगों से जितनी जल्दी दूर हो जाओगे ना, उतनी लाइफ ईजी हो जाएगी। तुम्हारा खर्चे ही नहीं बचेंगे, कुछ खर्चे ही नहीं बचेंगे तुम्हारे कुछ। मेरा देख लो, कोई खर्चा ही नहीं है ऐसा। ये सब जो भड़वी चीज़ें हैं, इनमें कोई खर्चा ही नहीं होता। जितना कमाता हूँ अपने ऊपर लगाता हूँ, अच्छी डाइट लेता हूँ, घूमता फिरता हूँ, अपने ऊपर खर्चा करता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ। अभी तो कपड़े नहीं पहने। तो मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूँ तुम समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तुमको अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है तो अपने समाज से तुम्हें दूर होना पड़ेगा, ताकि उनकी जो नेगेटिविटी है, उनकी जो कई सालों से जो चलती हुई परंपराएं जो उनको नष्ट कर रही हैं, उनके जीवन को कठिन बना रही हैं, उनके पैसे को नष्ट कर रही हैं और उनको कुत्ते की तरह काम करने पे मजबूर कर रही हैं, ये सारी परंपराएं, शादी, बच्चे, या एक जगह पे रहना, या लोगों से अपनी आपसी तालमेल बना के रहना, ये सब चीज़ें जो हैं ये तुम्हारे को बर्बाद करती हैं। तुम अकेले रह के देखो, तुम्हारा पैसा ही नहीं खर्च होएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कभी भी कि तुम्हें लोनली फील होएगा। बहुत लोग मुझसे ये भी बोलते हैं, पूछते हैं
कि क्या तुम्हें लोनली फील नहीं होता है ऐसे तुम रहते हो? नहीं होता है भाई, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोग हैं, अनजान लोग भी तो मिलते हैं, तब तो और ज़्यादा फ्रेश एनर्जी आती है तुम्हारे पास। मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहूँगा ना, मैं ऐसे घटिया लोगों से थोड़ी मिलना चाहूँगा जो एक ही जगह पे रह रहे हैं और पेट मोटा है, ना हेल्थ है, कुछ ना कुछ है, एक ही जगह पे रह रहे हैं, वही वही चेहरे, वही लोग, घटिया लोग, वो जो अपग्रेड का कभी सोचते नहीं, वो एक ही मोहल्ले में दूसरा घर भी बनाएँगे तो उसी मोहल्ले में, घटिया मोहल्ले में, सेम गली में ले लेते हैं कई लोग, तो मैंने ऐसे देखे कि वो पैसे हैं तो दूसरे उसी गली में ले लेते हैं दोबारा से प्लॉट। मतलब उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अपग्रेड उनका दिमाग है ही नहीं, वो आगे नहीं सोचते। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमेशा दूर का सोचो, फिनलैंड का सोचो, नॉर्वे का सोचो, लंदन का सोचो, वहाँ पे रहने का सोचो। और ये एकदम से वहाँ वाला नहीं आएगा, तुम्हें अपग्रेड करने पड़ेगी, एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। अभी जैसे मैंने अपना धर्म समाज छोड़ के मैंने एक अलग जगह पे रहने का वो किया, उससे क्या हुआ, मेरे जो घटिया जो पैसा चला जाता उधर वो नहीं गया, ऊपर से मुझे पूरे दिन काम नहीं करना पड़ रहा, तो मेरा जो टाइम है उसको मैं अपनी ग्रोथ पे लगाता हूँ। जैसे ये वीडियो बनाना हो गया या कॉल कंसल्टेशन जो देता हूँ मैं, उससे मुझे भी सीखने को मिलता है। फिर नए नए लोगों से मिलना, नई एनर्जी से मिलना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हें ये सब पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही मैं एकदम से इम्प्लीमेंट करूँगा ना, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी भड़वों। तुम्हें मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम्हें शायद ये बात पता नहीं चल रही होगी कि आज के दिन भी मैंने कितना इम्प्रूव करा है। इम्प्रूव करो हर दिन, और जैसे ही मैं वो इम्प्लीमेंट करूँगा ना, तुम एकदम से बोलोगे नहीं नहीं, ये तो इसका यूट्यूब चल गया, ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तेरा तो हाँ, कई लोगों ने तो मेरे को ये बात बोल रखी है, तेरा तो यूट्यूब है तो तू तो बोल सकता है कि घर से निकल जाओ, हम क्या करेंगे। अरे भाई, जब मैं निकला था तब मेरा थोड़ी था। बढ़ो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मेरा शुरुआत से कैसे होएगा, मैंने भी तो बनाया ना कुछ करो, कुछ ना कुछ बनाओ, जब तक नहीं हो रहा तब तक कुछ और करो, दिमाग लगाओ, लोगों की हेल्प करो किसी तरह से जिससे तुम्हें पैसा मिले। फ्री में हेल्प कभी मत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा वो होएगा तो सब कुछ होएगा। डरते क्यों हो तुम? डर की वजह से ही तो सब कुछ तुम्हारा ऐसी की तैसी हो रही है। ये बोला शादी में धन्ना सेठ बन जाते हैं और हमारे लिए पैसे नहीं हैं काम के लिए। यही सब जगह पे यही तो मेरी तो क्लस ही यही थी, जो शुरू से ये थी कि भाई मैं देखता था कि ये लोग धर्म में पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये लोग शादी में पैसा खर्चा कर रहे हैं, रोज़ रोज़ शादियों में अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जब मेरी जो ज़रूरत है मैं वो पूरी नहीं कर पा रहा। मेरी बॉडी तुम देख लेते ना भाई, थोड़े टाइम पहले इतनी घटिया बॉडी थी इन लोगों के बीच में, वो दाल रोटी खिला रहे हैं तुम्हें, तुम्हें दाल चावल खिला रहे हैं। तुम समझो ये बात, तुम्हें लल्लू बनाया जा रहा है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को रोका जा रहा है। और ऊपर से मैं डरपोक भी था, मतलब मेरी पर्सनालिटी वैसे अल्फ़ा की है, लेकिन उन्होंने मुझे डरपोक बनाया। कभी भी सोलो ट्रैवल करने नहीं भेजा, कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल करने नहीं भेजा, लेकिन मैंने अपने आप को खुद को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले यही सारी चीज़ें करी, ताकि मेरे को ये कॉन्फिडेंस आए और मैं अपने दिमाग पे मजबूत बनूं। मुझे ये बात पता चल गई थी कि अगर तुम्हें दिमाग से मजबूत तुम हो गए ना, फिर पूरी दुनिया तुम जीत लोगे। तुम सबसे पहले एक बात याद रखना, तुम जो ये पैसे बचाते फिर रहे हो ना, या पैसे कमाने के लिए जो भाग रहे हो, तुम्हारा पहला टारगेट ये नहीं होना चाहिए। पहला टारगेट होता है दिमाग मजबूत कर लो। पहले दिमाग मजबूत करने के लिए तुम्हें सोलो ट्रैवल करना पड़ेगा, विदाउट मनी करो या इंटरनेशनल करो, कैसे भी करो, लेकिन दिमाग को पहले मजबूत करो। एक बार तुम्हारा दिमाग हो गया ना वापस अल्फ़ा जैसा, जैसे मेरे को वापस करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि इन्होंने घटिया स्कूल में मुझे भेजा, घटिया मोहल्ले में रखा मुझे, ताकि मेरा दिमाग डेवलप ना होए। अगर मैं अच्छे मोहल्ले में रहता, जहाँ पे ये सब्जी वाले, ड्राइवर, टैक्सी वाले, ये ये छोटे मोटे जो रिक्शा वाले, ऐसे ऐसे जो लोग रहते हैं, अगर मैं इनके बीच में ना पैदा हुआ होता, इनके बीच में ना रहा होता, तो मेरा स्टैंडर्ड क्या होता वो मुझे मालूम है आज, क्योंकि मैं सोच वैसी रखता हूँ। लेकिन चलो, अगर ये सब भी हो गया तो भी मैं तुम्हें स्टैंडर्ड के हायर लेवल तक पहुँच के दिखाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। तुम लॉजिकल मलिक चैनल पर रहना और 1 साल बाद देखना इस चैनल को, मैं तुम्हें स्टैंडर्ड बदलते हुए दिखाऊंगा अपना। और जो पिछले 1 साल से देख रहे हैं उन्होंने तो काफ़ी सारा चेंज देखा भी होगा और माना भी है बहुत सारे लोगों ने। और अपने साथ साथ जब मैं अपना स्टैंडर्ड बढ़ाता हूँ तो तुम्हारा भी बढ़ाता हूँ। जैसे ये भाई बोल रहे थे अभी 85 से 60 kg हो गया, ये स्टैंडर्ड बढ़ना ही है। ये बहुत हेल्थ जो है ना, बहुत एलीट क्लास लोगों की वो होती है। बहुत अच्छे लोग हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाते हैं, चाहे पैसा कितना भी हो। लेकिन ये जो तुमने 25 किलो जो कम किया है ना भाई, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये शायद तुम्हें ऐसे ना पता चल रही हो, पर बहुत अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं ये चीज़ जो तुम बोल रहे हो कि भाई ये वीडियो देख के हो गया
वो हो गया भाई। लोग कोचिंग लेते हैं लाखों लाखों रुपए की तो भी नहीं होता। ये तुमने मेरी वीडियो से अगर करा है तो ये तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि करी है। मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ इस चीज़ के लिए। और तुम्हें ये इम्पैक्ट शायद भविष्य में पता चले, शायद अभी भी पता चल रहा होगा, क्योंकि जो बंदा इतनी मेहनत करता है उसे तो उसके पास कोई रीज़न तो होगा ही, उसे महसूस तो हो रहा ही होगा। तो तुम समझ पा रहे होगे मैं किस चीज़, मैं स्टैंडर्ड मतलब किस चीज़ को बोलता हूँ। हेल्थ का स्टैंडर्ड देखो, तुमने ये जो अपग्रेड किया हेल्थ का स्टैंडर्ड, ऐसे ही तुम अपने फाइनेंस का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपनी नॉलेज का स्टैंडर्ड बढ़ाओ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करो, नए नए लोगों से मिलो। इससे तुम्हारा स्टैंडर्ड यहाँ का बढ़ जाएगा। जब भी तुम किसी के बीच में जाओगे ना, तुम्हारी बातों से ही पता चल जाता है। क्योंकि मैं जैसा था ना पहले लल्लू भाई, मेरे को क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया, घटिया मोहल्ले में रखा गया मुझे, तो मेरा क्या था वो मुझे ही पता है। हर एक महीने बाद जब मैं पिछले वाले मलिक को देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि ये तो क्या लल्लू बंदा था। हर एक महीने में मैं इम्प्रूव कर जाता हूँ। एक महीने में मैं कितना इम्प्रूव करता हूँ, मैं पूरा रजिस्टर करता हूँ अपने दिमाग में कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया, हेल्थ में कितना आया, मैंने दही कितने बार इस महीने में दही कितनी बार खाया, पनीर कितनी बार खाया, अंडे कितने दिन खाए, कितने दिन में डाइट में फ़ेल हुआ, कितने दिन में सक्सेसफुल हुआ, एक्सरसाइज में कितने दिन सक्सेसफुल हुआ, कोई नई चीज़ सीखी मैंने आज के नई, ये सब बनाया मैंने। अब जैसे ये डायरी मैंने ख़रीदी, एक मैंने ख़रीदी नहीं है, मेरे को मिली है ये डायरी गिफ्ट में। जो हेमंत भाई नहीं थे, उन्होंने मेरे को पहले बैग भी दिया था, उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट दिया और एक पेन भी दिया उन्होंने, और ये बढ़िया सी एक डायरी दी मुझे जिससे काम करने में बहुत इजी हो रहा है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है मेरी लाइफ में, मैंने ऐड किया। ये देखो मेरा अब वीडियो कितनी आसानी से बन पा रहा है। पहले मैं सोच रहा था यार मेरे को फ़ोन चाहिए, वैसे चाहिए, फ़ोन भी लूँगा मैं, लेकिन जब तक नहीं है तब तक मैं इससे, क्योंकि मैं इस पर अपने आइडियाज़ लिखता हूँ, मैं इस पे अपने आइडियाज़ लिखता हूँ कि मुझे आगे भविष्य में क्या योजनाएं बनानी है। तो तुम्हें भी मैंने ये, हाँ मेरे को ये बताना था यार कि तुमने ये लिखना शुरू करो। एक पेन और एक ये तुम्हारे पास ज़रूर होना चाहिए। पेन मेरे पास दूसरा है यहाँ का, मैंने ये पढ़ा मिला था मुझे ये। तो एक बढ़िया वाला पेन रखो, एक बढ़िया वाली डायरी रखो, और हमेशा अपने टारगेट को लिखो। इतनी बड़ी डायरी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत छोटी पॉकेट वाली रखना जो बैग में रख सको। हमेशा अपने टारगेट्स को वहाँ पे लिखो। जब मैं घर पे रहता था ना अपने घर पे, तो मेरे पास सुविधा थी कि मेरे पास एक कमरा था, छोटा सा कमरा, तो उसमें मैंने एक वाइट बोर्ड लगा रखा था, उस पर मैं अपने टारगेट्स लिखता था मार्कर से। लेकिन अब मेरे पास, क्योंकि बस ये मैं वो नहीं लगा सकता, तो अब मेरे पास ये डायरी है जिसमें मैं अपने टारगेट्स लिखता हूँ कि अब मेरे को इस बार इस हफ्ते क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब मैंने नया नया रिसेंटली में किया है। पनीर को तो काफ़ी टाइम से कर रखा है। दही वाला मेरे को मनाली में हुआ था, मैंने बताया था एक वीडियो में कि 400 ग्राम दही लेता था मैं, 30 रुपये की वहाँ पे डेली खाता था। यहाँ पे मुझे 20 रुपये की 200 ग्राम मिलती है, पर क्वालिटी दही होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और हैवी प्रोटीन होता है वहाँ पे। वहाँ पे 400 ग्राम में मेरे को 14-15 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था, और यहाँ पे 200 ग्राम में ही मुझे 14-15 ग्राम आसानी से प्रोटीन मिल रहा है। बहुत हाई क्वालिटी कार्ड है यहाँ पे जो मैं खाता हूँ। तो प्रोटीन इंटेक पूरा करो, टारगेट से लिखो अपने, उस पेन से पेपर पे लिखना बहुत ज़रूरी है कि इस महीने मुझे मोबाइल का कवर चेंज करना है, या जो भी है। तुम शॉर्ट टर्म मीडियम और लॉन्ग टर्म तीनों गोल तुम्हारे यहाँ पे होने चाहिए। अभी जैसे मैंने डंबल्स ऑर्डर करे हैं, मैंने डंबल लिख रखा था इसके अंदर कि भाई मेरे को डंबल चाहिए, और अमेज़ॉन ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिए। और हमेशा जो भी मेरे पहले तो दिमाग में आती है कोई बात, जैसे ही दिमाग में आती है तुरंत उसे लिख देता हूँ। जैसे कोई नया आइडिया कुछ भी दिमाग में आए ना, तुरंत लिख दो उसे। लिखना बहुत ज़रूरी है, पेन से, इंक से लिखना ज़रूरी है। मोबाइल में डिजिटली नहीं, उससे थोड़ा कम इम्पैक्ट होता है, लेकिन डायरी मेंटेन करने से ना, ये जो टारगेट्स होते हैं, तुम ये टारगेट्स हमेशा लिखो, तुमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा इससे। अभी मैंने यहाँ पे एक कंट्री का नाम लिख रखा है, तो वो कंट्री मेरे को विज़िट करनी है अभी नियर फ्यूचर में। और जो जो मुझे अभी रिसेंट में ख़रीदना है वो सब मैंने लिख रखा है। डंबल तो मैंने ऑर्डर कर दिया, डंबल्स आएंगे मेरे। अब विंटर के क्लोथ्स अगर लेने हैं तो वो करना है। एक स्पोर्ट्स शूज़ लेने हैं मुझे। अगर तुम्हें ये हेल्थ जर्नी अपनी शुरू करनी है ना, तो ऐसे करना, हमेशा ऑरा बनाना उस चीज़ का। एक अच्छे शूज़ लो, टी शर्ट लो अच्छी, एक स्पोर्ट क्वालिटी की ब्रांडेड वाली, मतलब टी शर्ट स्लीवलेस कम से कम 300-400 की आ जाएगी, ऐसे जो बढ़िया वाली लो। तो आप लोग मुझे कॉल करोगे तो मैं ब्रांड के नाम भी बता सकता हूँ, कोई अच्छे वाले जो आप ले सकते हो वो लो। फिर ये ऐसे एक प्रोटीन वाला शेकर लो या कुछ भी, और सप्लीमेंट्स ले सकते हो, क्रिएटिन वगैरह जो भी। ये सब क्या है ना, ये चीज़ें माहौल बनाती हैं हेल्थ का ना, ये माहौल बनाती हैं। भले ही मुझे नहीं पता
कितना इम्पैक्ट विटामिन्स की जो मैं टैबलेट्स लेता हूँ उनसे होता है या नहीं। पर मेरे दिमाग को जो साइकोलॉजिकली जो मैं मैनिपुलेट करता हूँ ना इन सब चीज़ों से, वो ये इसलिए ज़रूरी है। ये पेन, डायरी, ये सारी चीज़ें होना, ये तुम्हारे साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है और तुम्हें हेल्दी खाना खाने की तरफ पुश करती है कि तुम्हें अच्छा खाना खाना है। केले खाओ, दही खाओ, ये सस्ते भी होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। 20 रुपए की दही ले लोगे, 200 ग्राम आ जाएगी। तो अगर आप बाहर रहते हो तो आप ये सब खा सकते हो। दही, पनीर 100 ग्राम, या बॉइल्ड एग बॉइल्ड बहुत अच्छा होता है। और होल एग खा सकते हो, जर्दी के साथ भी खा सकते हो कोई, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो। और नॉर्मल 1-2 खाओगे तो कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं, बहुत अच्छा होता है। सबसे हेल्दी अभी तक मेरे को जो सबसे सस्ता और हेल्दी कोई चीज़ मिली है ना, वो है अंडा। अंडा तुम अगर खाते हो ना भाई, उसकी वीडियोस देखना तुम। अंडे में इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, मैंने 1-2 वीडियो में और बोला है। अंडे में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं भाई। होते तो और भी मीट में भी होते हैं, पर अंडा जो है ना भाई, सस्ता भी होता है, इजी भी होता है, बॉईल कर सकते हो एग आसानी से। तो यही सब मुझे बताना था, ये मैंने कमेंट्स लिखे थे, और तो मेरे ख्याल से कुछ रह नहीं गया है। बाकी ये जो इम्प्रूवमेंट है ना भाई, इम्प्रूवमेंट करते रहो। छोटे छोटे इम्पैक्ट जो तुम ये रोज़ एक, कभी दही खा लिया, कभी अंडे बॉईल करके खा लिए, डिनर स्किप करो, रोटी और चावल, ये 2 चीज़ों को अवॉइड करो जितना कर सकते हो। दाल का सूप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि दाल को भी, अब दाल का सूप बना सकते हो, वो अच्छा है। और ये जो हेल्दी हेल्दी चीज़ें ना, छोटी छोटी मील ऐसे खाओ, हर 1-1 घंटे में थोड़ा थोड़ा मील खा सकते हो। कभी 2 अंडे खा लिए, कभी 100 ग्राम पनीर खा लिया, कभी 200 ग्राम दही खा लिया, कभी 1 केला खा लिया। एक ये छोटा छोटा जो इम्प्लीमेंट है, तुम्हारी बॉडी को ऐसा ट्रांसफॉर्म करेगा, तुम्हारी रिवर्स एजिंग शुरू हो जाएगी, मतलब तुम्हारे अंदर से हील होने लग जाएगी बॉडी। अंदर की पूरी कोशिकाएं, टिश्यूज़ सब चेंज हो जाएंगे। और अगर उसके साथ एक्सरसाइज जोड़ दिया तो और अच्छा है। जिम जोड़ देना, ये वॉक वगैरह नहीं, जिम जोड़ दिया ना उसके साथ, भाई खतरनाक मज़ा आ जाएगा लाइफ का। तुम्हें लोग रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, तुम खुद की भी रिस्पेक्ट करने लग जाओगे। ये जो कीड़े मकोड़े सामाजिक लोग होते हैं, ये इसीलिए तो अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि दर्द होता है ना। इंसान ने ना, जब अगर दर्द झेला होता है ना कभी भी, तभी वो रिस्पेक्ट कर सकता है खुद की भी, या लोग भी जब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, जब तुम खुद दर्द झेला होगा। जब तुमने दर्द ही नहीं झेला, कंफर्ट जोन में तुम ऐसे ही जिए जा रहे हो कंफर्ट जोन में, क्या आएगा? ना तो पैसा आएगा तुम्हारे पास, ना तो खुद का कॉन्फिडेंस आएगा कभी, ना लोग रिस्पेक्ट कर पाएंगे तुम्हारी। लोग तो अल्फा पावर देखते हैं ना, तभी तो रिस्पेक्ट करते हैं। जब तुम पेन ही नहीं ले सकते सुबह उठने का, जिम जाने का, न्यूट्रिशन पूरा करने का, क्या बनोगे तुम? भले ही पैसे भी कमा लोगे, पर क्या बनोगे तुम? मज़ा आएगा ही नहीं। मज़ा तो स्ट्रगल में है ना, स्ट्रगल, ये स्ट्रगल भी करो ना साथ में, तब आएगा देखना लाइफ का मज़ा। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।